तो ये शुकदास महाराज के कारण, शुकदास महाराज का आश्रम है, इस कारण हमने क्यों विरोध किया, यह भी मुझे आपके सामने रखना है। एक लड़का जिसका नाम राजाराम बळीराम थोराते पैदा हुआ। उसका दूसरा नाम शुकराम भी था। 4th क्लास तक ये लड़का पढ़ा। बाद में इसने स्कूल छोड़ दी। 17वें साल में, बीच के मैं कुछ हिस्से छोड़ देता हूं, बीच में उसे किसी झाड़ के नीचे कुछ हुआ वगैरह वगैरह, ऐसी काफी बातें उसमें हैं जो हर बाबा के बारे में इस ढंग से लिखा जाता है। ये श्री साप्ताहिक कर एक हमारे यहां बहुत बड़ा साप्ताहिक था, उसमें जो उनका परिचय छपा था, वहां से उठाकर मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं। 17वें साल में, कहीं लिखा है 14वें साल में, नागपुर में एक बहुत बड़ा विवेकानंद आश्रम है, रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। वहां पर ये गए। उनको विवेकानंद जी की सब शिक्षा प्राप्त करनी थी, ब्रह्मचर्य ग्रहण करना था। इसमें लिखा आध्यात्मिक थे। में पढ़े लिखे लोगों को ही लिया जाता है, इसलिए उनको वहां प्रवेश नहीं मिला। ये फिर निराश होकर वापस आए अपने हिवरा गांव में। वहां आने के बाद में एक वड, मराठी में कहते हैं बरगद का पेड़, ये वड के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तब उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने दवाखाना, हॉस्पिटल शुरू किया। इस हॉस्पिटल में शुरुआत में उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रखे थे, फिर धीरे धीरे एलोपैथिक डॉक्टर्स आ गए। बड़ी तादाद में लोग आते थे। देहात का एरिया है, थोड़ा सा आदिवासी एरिया भी है। लोगों को दवाइयां मिलती थी, डॉक्टर्स दवाइयां लिख कर देते थे। और शुकदास महाराज, हालांकि उस वक्त उनका नाम शुकराम था पहले से, धीरे धीरे लोग उनको शुकदास कहने लग गए, या फिर उन्होंने अपने आप को शुकदास कहा, और ये उनकी मदद करते थे। आगे ये भी लिखा है, और उनके कुछ जो भक्त लोग हैं उन्होंने भी कहा है अपनी मुलाकात में, जो मुलाकात मैंने ली थी, कि महाराज को एक नीम के पेड़ के नीचे लोनार परिसर में सिद्धि प्राप्त हुई थी। मैंने पूछा भी था कि आपको किसने कहा? तब उन भक्तों ने कहा, वे केवल भक्त नहीं थे, पूरे शुकदास महाराज की यंत्रणा का हिस्सा भी थे। महाराज ने खुद कहा है, यानी एक पेड़ के नीचे, वड के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे उनको प्रेरणा मिली, और बाद में एक नीम के पेड़ के नीचे उनको सिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन किसी कारणवश कोई डॉक्टर नहीं आए। अब महाराज कई दिनों से डॉक्टर के साथ में काम कर रहे थे, उनको काफी दवाइयां याद थी। उन्होंने खुद दवाइयां देना शुरू किया। बाद में जब मैंने उनसे बात की, उनकी मुलाकात ली थी, तब उन्होंने कहा था कि बहुत मेहनत से मैंने इंग्लिश सीखा, क्योंकि 4th क्लास पास था। बहुत मेहनत से मैंने इंग्लिश सीखा, लिखना सीखा, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते गया। महाराज का नाम बहुत होते गया कि एक 4th क्लास न पढ़ा हुआ, डॉक्टरी का कोई काम आज तक इसने नहीं किया है, पढ़ाई नहीं की है, इसके बावजूद इनको इतना बड़ा दवाई का ज्ञान है। और फिर उन्होंने जगह जगह पर हिवरा आश्रम में विवेकानंद आश्रम शुरू किया। वहां पर जो सक्सेस मिली उसके आधार पर अकोला में, फिर इधर उधर छोटे छोटे गांव में, और बाद में नागपुर में, और उसके बाद में मुंबई में अपना ये दवाखाना का सिस्टम ओपन किया। उनका एक दिन तय होता था, सब लोगों को पता होता था कि अमुक वार को, अमुक दिन शुकदास महाराज यहां आने वाले। लोगों की लंबी कतारें लगती थी। शुकदास महाराज जो 4th क्लास पास नहीं है, वो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिख देते थे,
लोग मार्केट से दवाइयां खरीदते थे और महाराज का बोलबाला जिधर उधर हो रहा था कि जो डॉक्टरों को समझता नहीं वो महाराज को समझता है। यानी बातें इतने तक बढ़ी, जब मैंने इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब नागपुर मेडिकल कॉलेज और नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल, ये एशिया का नंबर 2 का मेडिकल हॉस्पिटल है, उसके साथ में मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है। वहां मेडिसिन के प्रोफेसर थे वेचलेकर। अब कई डॉक्टर लोग महाराज अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए मदद करने को जाते थे। विवेकानंद नाम से सब प्रभावित होते थे, मैं भी प्रभावित था, मैं विवेकानंद जी का फैन हूं। तो मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगा, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को देख चुका था। मुझे मालूम था कि गाडगे महाराज ने बहुत सुंदर काम किया है, टुकड़ोजी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, विनोबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी कुछ लोग संत कहते थे। तो कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं जो आध्यात्मिक उसी ढंग से काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे समाज सेवक भी होते हैं। तो शुरुआत में तो मैं शुकदास महाराज के बारे में ऐसा ही सोचता था, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।